एक बार हेल एलरोड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी नई गाड़ी मस्टांग में 70 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे थे। दूसरी तरफ से एक शराबी 80 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रक चला रहा था और हेल की गाड़ी से टकराया। धमाका इतनी जोर से हुआ कि हेल की गाड़ी टकरा के सड़क की दूसरी तरफ जा गिरी। इस एक्सीडेंट में हेल के अलावा किसी को भी ज्यादा चोट नहीं आई थी, ना तो उसकी गर्लफ्रेंड को और ना तो उस ट्रक ड्राइवर को। लेकिन हेल गाड़ी की सीट और स्टीयरिंग के बीच बुरी तरफ से दब गए थे। जैसे ही उन्हें बाहर निकाला तब तक उनकी सांस रुक चुकी थी, लेकिन 6 मिनट के बाद उनकी सांस दोबारा चलने लगी और उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी 11 हड्डियां टूट चुकी थी और अगले 6 दिनों में उनकी 7 सर्जरी हुई। डॉक्टर ने बोला कि अब वो कभी भी व्हील चेयर से नहीं उठ पाएंगे, लेकिन हेल ने डॉक्टर की सलाह के बावजूद न ही सिर्फ चलना बल्कि 52 किलोमीटर का अल्ट्रा मैराथन में भी हिस्सा लिया। वो अपनी सारी इम्प्रूवमेंट का क्रेडिट अपने मॉर्निंग रूटीन को देते हैं। इसीलिए उन्होंने 2012 में द मिरेकल मॉर्निंग नाम की बुक लिखी, जिसे अब तक 27 भाषा में ट्रांसलेट किया जा चुका है और कई बड़े बिजनेसमैन इस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि वो 6 आदतें क्या है। ये 6 स्टेप याद रखने के लिए ऑथर ने एक एक्रोनिम बनाया जिसका नाम है सेवर्स। दोस्तों पहला है एस यानी साइलेंस। दोस्तों हम में से कई लोग उठते ही इतना लेट है कि उठते ही उन्हें काम याद आ जाता है और हमें अपने काम के लिए भागना पड़ता है, चाहे वो स्कूल, ऑफिस या कोई घर का काम क्यों ना हो। ऑथर बोलते हैं कि हमें थोड़ा जल्दी उठकर मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग या फिर ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। दोस्तों ग्रेटिट्यूड यानी अभी आपके पास जो कुछ भी है उनके लिए भगवान को धन्यवाद बोलना। दोस्तों आप जितनी ज्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे उतनी ही एनर्जी आप अपने अंदर महसूस करेंगे। दोस्तों दूसरा है ए यानी एफर्मेशन। एफर्मेशन यानी खुद को मैसेज देना। मोहम्मद अली हमेशा अपने आप से कहते थे कि मैं महान हूँ, और इसका नतीजा हमेशा वही रहा है जो उन्होंने अपने बारे में सोचा था। खुद पर विश्वास एक चमत्कार की तरह काम करता है। ये आपको वो बनाता है जो आप बनना चाहते हैं, या फिर वो अचीव करने में आपकी मदद करता है जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो एग्जाम में अच्छे मार्क लाना हो या फिर किसी भी स्किल में आगे जाना हो। एफर्मेशन आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि मैं अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करूंगा, मैं हमेशा सभी की मदद करूंगा, मेरी अच्छाइयों की वजह से लोग मुझे पसंद करते हैं, या फिर मैं अपने मॉम डैड के सारे सपने बहुत जल्द पूरे करूंगा, या फिर कुछ ऐसा जो आप पाना चाहते हो या फिर आप बनना चाहते हो। दोस्तों तीसरा है वी यानी विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है आप अपने ब्रेन में एक मेंटल इमेज बनाते हो जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आपका सपना है कि आप एक बड़ी कंपनी में जॉब पाना चाहते हो और मंथली 1 से 2 लाख अर्न करना चाहते हो, तो बस यही सपना आपको अपनी आंखें बंद करके डेली 2 से 3 मिनट विजुअलाइज करना है। विजुअलाइजेशन की मदद से हम अपने गोल को क्लियर कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, आप अपने गोल को जितना क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं, आप अपने गोल को उतनी ही जल्दी अचीव भी कर सकते हैं। दोस्तों चौथा है ई यानी एक्सरसाइज। सुबह सुबह एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी और ब्रेन को बहुत बेनिफिट मिलता है। रिसर्च में यह साबित हुआ है कि डेली एक्सरसाइज से हमारे ब्रेन में हिप्पोकैम्पस की साइज बढ़ती है, जिससे हमारी लर्निंग और वर्बल मेमोरी भी बढ़ जाती है। ऑथर बोलते हैं कि एक्सरसाइज हमारी एनर्जी, हेल्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस और थिंकिंग पावर भी इंक्रीज करती है। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि एक नॉर्मल पीपल जो कभी एक्सरसाइज नहीं करता और जो डेली एक्सरसाइज करता है, इन दोनों के ब्रेन में कितना डिफरेंस है। एक्सरसाइज आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में फ्लो होने में मदद करती है। यही कारण है कि कोई भी एक्सरसाइज के बाद आपका मूड अच्छा होने लगता है और आपको सब कुछ अच्छा फील होने लगता है। दोस्तों पांचवा है आर यानी रीडिंग। क्या आप जानते हैं कि बुक्स आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जब भी आप कोई नई किताब पढ़ते हैं तब आप उन लोगों से सीखते हैं जिनके पास बहुत ही एक्सपीरियंस है। कोई भी ऑथर अपनी सारी जिंदगी लगा देता है बुक लिखने में, और आप उस बुक को पढ़कर उनकी लाइफ की सारी नॉलेज ले सकते हैं और उन्होंने लाइफ से क्या सीखा वो आप जान सकते हैं। बिल गेट्स एक साल में एवरेज 50 से भी ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। मार्क जगरबर्ग एक बुक्स को 2 वीक में पढ़ते हैं। ये भी यही कहते हैं कि बुक रीडिंग एक अच्छी हैबिट है। ये लोग आज वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ आप लोग पहुँचना चाहते हैं। इसीलिए किताबों में दिए गए उनके आइडियाज से हमेशा सीखते रहिए। अगर आप रोज पढ़ते हैं तो आप उन गलतियों को दोहराने से बच जाते हैं जो इन लोगों ने की थी, और इसी वजह से आपका उतना समय सीखने में बच जाएगा और आप बहुत जल्दी अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। यदि आपको पढ़ना बोरिंग लगता है तो घबराइए नहीं, थोड़ा ही सही पर कुछ ना कुछ रोज पढ़िए और धीरे धीरे ये आपकी आदतों में शामिल हो जाएगी। लास्ट है एस यानी स्क्राइबिंग। दोस्तों ऑथर बोलते हैं कि हमारे दिमाग में ऐसे कई सारे आइडियाज आते हैं जिनकी मदद से हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, पर हम उन सभी आइडियाज को थोड़े दिनों में भूल जाते हैं। इसीलिए ऑथर बोलते हैं जब भी हमें अपने दिमाग में कोई आइडिया आए या फिर आप अपनी लाइफ से कुछ भी सीख
सीखते हैं तो उसे एक डायरी में लिख लीजिए। तो दोस्तों देखते हैं कि आज के लेसन में हमने क्या सीखा। साइलेंस यानी हमें थोड़ा जल्दी उठकर मेडिटेशन करना चाहिए जिससे हम अपने काम को एक अच्छी स्टार्टअप दे सके। सुबह सुबह एफर्मेशन करने से हम अपनी लाइफ में जो पाना चाहते हैं उसे हम जल्दी पा सकते हैं और जो भी हम बनना चाहते हैं उसे हम बन सकते हैं। विजुअलाइजेशन की मदद से हम अपने गोल को क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं और जल्दी ही उन तक पहुंच सकते हैं। एक्सरसाइज हमारी लाइफ का वो हिस्सा है जिनकी मदद से हम अपनी बॉडी के साथ साथ अपनी ब्रेन पावर को भी इंक्रीज कर सकते हैं। रीडिंग हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है क्योंकि सारे सक्सेसफुल लोग यही हैबिट फॉलो करने की एडवाइस देते हैं। स्क्राइबिंग हमें अपने गोल्स और डे टू डे एक्टिविटी को समझने में अच्छी तरह से मदद करती है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए। और अगर दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर को काम आ सकता है तो उन्हें शेयर जरूर कीजिए।